मच गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का महासंग्राम। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हॉट सीट मानी जाने वाली जंगपुरा विधानसभा से आप प्रत्याशी मनीष सिसोदिया के सामने भाजपा ने जंगपुरा से 3 बार विधायक रहे तरविंदर सिंह मारवा को प्रत्याशी बनाया है, जिसको देखकर तरविंदर मारवा के कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का हुजूम लग गया। कार्यकर्ताओं ने भाजपा प्रत्याशी तरविंदर मारवा का फूलमाला पहनाकर, पटका उड़ाकर, मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। वहीं तरविंदर मारवा ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का और सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से धन्यवाद किया। आप खुद इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तरविंदर मारवा को टिकट मिलते ही कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। वहीं जब हमारे संवाददाता ने भाजपा के प्रत्याशी तरविंदर मारवा से बात की, तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा तरविंदर मारवा और उनके बेटे लाजपत नगर के निगम पार्षद अर्जुन मारवा ने। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम योजनाएं आम आदमी पार्टी की तरफ से लागू की गई और उसके बाद कांग्रेस ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब दिल्ली में दस्तक दी और उसके बाद 4,500 परियोजनाओं का शुभारंभ किया, उसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। पहली लिस्ट में 29 प्रत्याशियों का नाम दिया है और अगर बात की जाए तो जंगपुरा विधानसभा हॉट सीट मानी जा रही है, यानी कि पड़पड़गंज के मौजूदा विधायक, दिल्ली के डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री को जंगपुरा विधानसभा क्यों शिफ्ट किया, ये भी चर्चाओं में रहा है। इसी बीच कांग्रेस ने जंगपुरा विधानसभा से फराद सूरी को उतारा है। अब बम्पर सेटअप के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कई दिग्गज नेताओं को दिल्ली में प्रत्याशी के रूप में उतारा है। वहीं बात की जाए जंगपुरा विधानसभा की, तो जंगपुरा विधानसभा से 3 बार विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी के नेता तरविंदर मारवा को प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ मौजूद हैं और भव्य स्वागत उनका हुआ है। लगातार आप साइड में तस्वीरें देख रहे होंगे कि किस तरीके से भव्य स्वागत, कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है तरविंदर मारवा को लेकर, जो खुशी का माहौल देखा जा रहा है। सर क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। क्या कुछ कहेंगे जंगपुरा विधानसभा? मैं तो पहले नरेंद्र मोदी जी का, जेपी नड्डा जी का, अमित शाह जी का, राजनाथ सिंह जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, पांडा जी का और हर्ष मल्होत्रा जी का, सभी अपने नेताओं का जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं जंगपुरा में एक डिप्टी सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ूं। मैं उनका सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, मोदी जी का दिल से धन्यवाद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी का दिल से धन्यवाद करता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का, क्योंकि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं। मैंने आज तक अपने आप को नेता नहीं माना, कार्यकर्ता ही बन के मैंने काम किया। पहले मैं जो भी पार्टी में था वहाँ पर भी कार्यकर्ता, यहाँ पर भी जब से आया हूँ, लेकिन मुझे पता लगता कि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता की इतनी वैल्यू है, तो मैं तो 30 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता। लेकिन जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में चाहे कोई कैबिनेट मंत्री है, वो भी अपने आप को कार्यकर्ता कहता है, इससे बड़ा सम्मान कहाँ मिल सकता है। मैं 10 मंत्रियों से मिला, 20 मंत्रियों से मिला, उन्होंने मेरा चाय पिला के, बिस्कुट खिला के स्वागत किया। कार्यकर्ता को सम्मान चाहिए। सबसे बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी में है, नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को कार्यकर्ता ही कहते हैं कहीं पर भी, तो ये बहुत बड़ी बात है इस पार्टी में। हमें सबको नरेंद्र मोदी जी का साथ देना है और दिल्ली में जो पड़पड़गंज वालों ने उसको भगोड़ा घोषित कर दिया वहाँ पर, और यहाँ पर आके उसने एक जगह मीटिंग में कहा मैं शिक्षा नीति को क्रांति में ला दूंगा। ये उसकी बात गलत है। आज जब से केजरीवाल दिल्ली सरकार बनाई है, 12 साल हो गए, 1 लाख बच्चा जो है वो एडमिशन स्कूलों से निकल गया। तो क्रांति किस चीज है? हाँ, सिसोदिया जी ने एक क्रांति लाई है, वो क्रांति का नाम है शराब घोटाला क्रांति, कि नौजवानों को शराब के नशे में डुबो दिया केजरीवाल ने और सिसोदिया ने। तभी भगवान ने उनको, ये ऐसे जेल नहीं गए हैं, इनको भगवान का
नौजवानों का पाप लगाया और भगवान ने इनको जेल में भेजा है। अगर मैं पूछना चाहता हूँ सिसोदिया से कि अगर आपको कल सजा होगी 7 साल की तो आप क्या करोगे? लोग जेल में जाके इसके मोहर लगाएंगे, लोग जेल में जाके इससे साइन कराएंगे, तो फिर इससे बड़ी उसको उसका कर्तव्य बनता था कि वो पहले अपने केस से बरी हो, उसके बाद चुनाव में मैदान में उतरे। ये उसका कर्तव्य बनता है, लेकिन इनके बीच में कोई कर्तव्य की भावना ही नहीं है। सिर्फ झूठ बोलकर अभी इसने 2100 की घोषणा की, इसी की सरकार ने नोटिफिकेशन कर दिया। हमारे पास ऐसी कोई योजना ही नहीं है। लेकिन पंडितों को भी उन्होंने 18,000 सैलरी की बात की है, क्या लगता है? नहीं 12 साल से तो दिया नहीं। अब उसको याद है 1 महीना रह गया। ये सब इसके जुमले, अब इसको पता लग गया। इस टाइम दिल्ली में पता क्या हो रहा है? दिल्ली में हमारी लड़ाई नहीं, ये दोनों दूसरे नंबर पे कोई आएगा या तीसरे में आएगा उसकी लड़ाई लड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी तो थर्ड मेजोरिटी ले आई, चाहे हम सिंगल लड़ते तब भी ले आते, क्योंकि हमारे पीछे नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, उनके कामों का आशीर्वाद। मैंने इसको खुली चुनौती दी है केजरीवाल को, सिसोदिया को भी खुली चुनौती थी। तो आमने सामने आ जा टीवी में, हमसे बात कर, हम बताएंगे तेरी निकम्मी क्या है। तेरी सरकार, तूने धोखा किया है। तूने 12 साल बाद कहा था गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों को कि मैं मकान बना के दूंगा, आज तक मकान नहीं बनाए तूने उनके लिए। एक मकान सिंगल नहीं बनाया इन्होंने। जो मकान बने हैं इसके पास इतना टाइम नहीं था, उसकी चाबी भी नहीं दी। प्रताप में चले जाओ, 90 हजार लोगों के, कल आप जरूर जाना, 90 हजार जमा है, लेकिन इसके पास टाइम की कमी, उनको नहीं दिया। सुंदर नर्सरी टूट गई, इसने तोड़वाई। अगर ये एफिडेविट दे देता कि हम यहाँ पर 40 साल 30 साल से डीडीएस श्रम कब्जे में है, और इसका नाम का रिटर्न में देता कि जब उनके मकान मिलेंगे तो हम जुगिया खाली कर देंगे, लेकिन इसका कोई वकील पेश नहीं हुआ। वो गरीब आदमी दर दर की ठोकरें खा रहे। मारवा जी, जंगपुरा विधानसभा को वाकई में शुरू से ही हॉट सीट माना जाता है। जब से मनीष सिसोदिया पड़पड़गंज छोड़ के जंगपुरा विधानसभा आए हैं, कांग्रेस ने फराज सूरी को भी अपडेट किया है। क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी ने आपको उतारा है, कितनी जोरदार टक्कर देखी जा रही है, क्या लगता है इस सीट पर? नहीं, हमको तो टक्कर कोई नजर आ नहीं रही। हम तो बहुत बड़ी वोटों से जीतेंगे। नौजवान हमारे साथ है, झुग्गी झोपड़ी वाला हमारा साथ है, पढ़ा लिखा आदमी हमारे साथ है, सारे हमारे समाज साथ है। आप देखना, अभी तक सिसोदिया कोई मीटिंग नहीं कर सकता, इससे उसके लिए लानत की क्या बात है। सब बाहर से, जो पंजाब से 100 लोग आ रहे हैं। आज मुझे किसी ने कहा कि दिन कोई पौवे पीने शुरू कर दे, क्योंकि वो शराब का मंत्री है, शराब उसने बांटनी है, अभी से ही बांटनी शुरू कर दी, और क्या करेगा वो? सर, 3 बार विधायक आप रहे हैं, आपने काफी काम किया है, लोग चर्चाएं करते हैं। मेरा सवाल ये रहेगा कि उस समय के, जब आप तीसरी बार विधायक रहे थे, उस समय भी के क्या कुछ मुद्दे थे, और आप जंगपुरा विधानसभा में कोने कोने में जाते हैं, क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको आपको करना है? 1998 में मैं जीता था। सनलाइट कॉलोनी हो, सिद्धार्थ बस्ती हो, सनलाइट सेकंड हो, फर्स्ट हो, किलौकड़ी हो, भगवान नगर, जीवन नगर हो, शालीमार हो, हरिनगर आश्रम हो, डीडीए फ्लैट हो, 80 गज के फ्लैट हो, सिद्धार्था एक्सटेंशन, ABC, देशो कॉलोनी, कहीं पर पानी की बूंद नहीं थी। टैंकर जाते थे, आप पूछ लो जाके, टैंकर आते थे, लेकिन एक तरविंदर मारवा जी ने लोगों की सेवा की भावना से शुरू किया, और आज एक जगह भी टैंकर नहीं आ रहा। जुग्गी इंदिरा गांधी के में भी टैंकर नहीं आ रहा। बोगल में भी टैंकर आते थे, आज बोगल में भी टैंकर नहीं। नेहरू नगर जब मैं पहली बार जीता था, मैं जब गया था, लोग आंसू, जो लेडीज थी बाहर ही थी, क्योंकि उनको टैंकरों से पानी लेके फर्स्ट फ्लोर में जाना पड़ता था। 500 लेडीज थी, जाके नेहरू नगर पता कर लो जाके, मैं नहीं जुड़ू। और कोई कैंप मैंने आज तक उठने नहीं दिया, चाहे उठा जंगपुरा बी का मद्रासी कैंप, मैंने महीने में फिर बसा दिया वहीं पर। ये पहला दिल्ली में उठ के दोबारा बसाया। मारवा जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सभा में हुई, उसमें जब उन्होंने चाबियां थमाई उसकी फ्लैट्स की, दूसरा सवाल ये कि 4,500 परियोजनाओं का शुभारंभ उन्होंने दिल्ली में किया है। कितना बदलाव देखा जाएगा इन योजनाओं से? दिल्ली में ट्रैफिक समस्या मोदी जी ने खत्म कर दी, मेट्रो चला के। आप देखो, दिन में सड़क पर गाड़ी नहीं नजर आती, सब मेट्रो पे आ रहे हैं। ये तो मोदी जी की देन है। मैं कह रहा हूँ, नरेंद्र मोदी जी तो के अंदर तो भगवान की रूह है।
उनको तो जो हमारा करतारपुर कॉरिडोर सिख समाज के लिए पाकिस्तान से रिश्ते हैं, उज्जैन में महाकाल बना दिया, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दी। जो काम आज तक देश की आज़ादी क्या देश की गुलामी में नहीं कर सके वो मोदी जी ने करके दिखा दी। राम मंदिर में 90% लोगों की आस्था थी कि राम मंदिर बने, तो बना। मारवा जी, लेकिन लगातार जैसे आम आदमी पार्टी एलजी का आरोप लगाती है कि एलजी साइन नहीं करते, फाइल नहीं देते, फंड नहीं मिल रहा है, एलजी से कैसे काम करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनती है तो कितना बदलाव देखा जाएगा? देखो, बदलाव बन गई, 2/3 मेजोरिटी आ गई। आज लिख लो, मैं कह रहा हूँ केजरीवाल आ मेरे सामने, आमने सामने होते हैं ना, बात करते हैं, तूने क्या किया, तू झूठ क्यों बोलता है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखा दिया। 4000 फ्लैट पहले गोविंदपुरी बने, अरे करके तो दिखाया। तूने तो एक फ्लैट नहीं बनाया, तूने तो गरीब आदमी के लिए क्या किया। अब जो पानी के बिल 35-40 हजार का आ रहे, कह रहा है मैं जीतने के बाद करूंगा। अरे जीतने के बाद क्या करेगा तू? पहले लोग तेरे को चिताए, फिर तेरे को 30-35 हजार का बिल भी दे। अब क्या है, 2100 की क्या फोकस होगी, अपने कार्यकर्ता लगा के रजिस्ट्रेशन करा रहा हूँ किस चीज़ की। अरे कोई सरकार का, दिल्ली सरकार का कोई काम शुरू होगा तो सरकारी नौकर करेंगे ना, या ऑनलाइन होगा ना। तेरे कार्यकर्ता का तू रिश्वत दे रहे लोगों को, तो इसलिए लोगों ने समझ गया। और समझ लो मनीष सिसोदिया तो ये उन्होंने बलि का बकरा बनाया और ये बलि का बकरा बन गया है। बस अब सर एक अंतिम सवाल, क्या कुछ कहना चाहेंगे जंगपुरा की विधानसभा की जनता से और खासकर दिल्ली की जनता से? देखो, मैं जंगपुरा विधानसभा की जनता का तो मैं सिर्फ सेवादार हूँ, एक चपड़ासी हूँ, मैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ। मेरे को इसलिए जंगपुरा विधानसभा पे फर्क है, मुझे बड़ा मान है जिसको कहते हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने मेरे को हारने के बाद भी वही सम्मान दिया जो एमएलए को देते। इससे बड़ी बात क्या है। मैं इनको सारी जिंदगी अपने सिर पे चूमता हूँ, मैं मत्था टेकता हूँ उनके आगे। जंगपुरा विधानसभा की सारी जनता के आगे मत्था टेकता हूँ। जो आप मुझे सम्मान देते हो, आप मुझे सम्मान देते रहना, यही मेरा आपको अपील है कि मुझे हमेशा आशीर्वाद देता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, तरविंदर मारवा ने कहा है कि जंगपुरा विधानसभा की जनता से पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद है कि वो जिस तरीके से मैं विधायक नहीं था तब भी उन्होंने विधायक के रूप में मुझे सम्मान दिया है और मैंने विधायक के रूप में उनके लिए काम किया है। और अब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे मौका दिया है, प्रत्याशी बनाया है, तो अब इस बार अच्छे लेवल पर और अच्छे बहुमत से जंगपुरा विधानसभा की जनता मुझे जिताएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर दिल्ली का बदलाव करेगी। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। चुनावी घमासान है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होने वाला है। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली। जंगपुरा की जनता ने ठान लिया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। लोगों ने मनीष सिसोदिया को एक्सेप्ट नहीं किया है। अगर मनीष सिसोदिया जी ने काम किया होता तो पड़पड़गंज छोड़कर यहाँ आकर नहीं चुनाव लड़ते। वो जानते हैं अगर उन्होंने पड़पड़गंज से चुनाव लड़ा तो उनकी जमानत जब्त होगी, इसी कारण वो यहाँ है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि मनीष सिसोदिया तीसरे नंबर पर आएंगे, दूसरे नंबर पर भी नहीं आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 परियोजनाओं का शुभारंभ कल किया है, फ्लैट्स की चाबियां लोगों को दी हैं। क्या लगता है इस बार वाकई में बदलाव होगा दिल्ली में? देखिए, नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री इकलौते व्यक्ति है जो काम करते हैं उसके बाद उसका दिखाते हैं लोगों को। उन्होंने फ्लैट बनवाए, उसके बाद बुला के लोगों को चाबियां दी। इसकी तरह नहीं झूठ की 2100 रुपये दूंगा, 2100 दूंगा। अगर 2100 ये दे पाता तो जब इसने डिक्लेयर करा उस महीने भी दे देता। अगर 2100 दे पाता तो दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार को अखबार में नहीं निकालना पड़ता कि ये स्कीम, ऐसी कोई स्कीम नहीं है और जो ये लोग कर रहे हैं वो फ्रॉड लोग हैं। उन्होंने फ्रॉडस्टर नाम का शब्द यूज करा है। मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल को इस झूठ बोलने के विषय में सबसे, जितनी महिलाएं हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। और साथ ही साथ जो वो पुजारी और ग्रंथियों को आज वो 18,000 रुपये देने की बात कर रहा है, मेरा सिर्फ एक सवाल है, क्या ये पुजारी और ग्रंथी 10 साल पहले इस देश में नहीं थे? क्यों ये 11 साल बाद अरविंद केजरीवाल को ये पुजारी याद आए
आए हैं? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल जानता है वो हारने वाला है और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। इसी कारण वो कुछ भी हो जाए, कैसे भी झूठ बोल के लोगों का मन भुला रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपने देखा होगा कि भाई बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज और पेंशन की बात की थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल चुनाव को लेकर संजीवनी योजना के नाम से फ्री इलाज की बात कर रहे हैं बुजुर्गों के लिए। क्या लगता है? देखिए, इससे बड़ा हंसी का पात्र क्या होगा जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने एक स्कीम इंडिया के लिए लागू करी हुई है, आयुष्मान भारत, और ये उसको लागू नहीं कर रहा, इसी कारण कि बस कि दिल्ली वाले प्रधानमंत्री जी का बेनिफिट, जो उन्होंने स्कीम निकाली उसका बेनिफिट ना उठा पाए। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ और नमूना कोई इंसान नहीं होगा। मेरे हिसाब से इसको संजीवनी से पहले आयुष्मान भारत लागू करना चाहिए और उसके बाद संजीवनी जो इसने झूठी स्कीम निकाली है उसका फैक्ट देने चाहिए, वो कहाँ से उन लोगों के पैसे देगा। और अगर इतना ये सच्चा है तो ये कोर्ट में जाए और वहाँ पे अपनी प्रूफ ऑफ फैक्ट्स दिखाए कि मैं ऐसे इस तरीके से पैसे लाऊंगा और ये स्कीम चला पाऊंगा। अर्जुन जी, क्या लगता है इस बार बदलाव करेगी दिल्ली की जनता? इस बारी दिल्ली ने ठाना है भाजपा को लाना है। दिल्ली के हर एक महिला, हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग ने ठान लिया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, उनकी सोच को सलाम करते हुए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से बनेगी। और ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल 10 सीटों से नीचे लिपट जाएगा। एक अंतिम सवाल, कल मोदी जी ने ये भी कहा है कि दिल्ली में आपदा की सरकार चल रही है। देखिए, आपदा की सरकार क्यों, उन्होंने कहा जिस मंत्री को स्कूल खोलने थे उसने ठेके खोल दिए, उसने एक पे एक फ्री दे दी, उसने हर गली में ठेका खोल दिया, उसने मंदिर के साइड में ठेका खोल दिया। ये आपदा की सिचुएशन है, ये आपदा की ही सिचुएशन है कि इनका मुख्यमंत्री, इनका डिप्टी सीएम, इनके कई मंत्री जेल में गए, 1.5-2 साल बाद इनको बेल मिली और ये अपने आप को कहते हैं हम क्रांतिकारी हैं। ये अपने आप को शहीद भगत सिंह जी से कंपेयर करते हैं, जिस आदमी ने आज़ादी के लिए अपनी जान दी, जिस आदमी ने आज़ादी के लिए जेल गए, उनको ही अपने आप से कंपेयर करते हैं। और मैं आपको एक बात कह रहा हूँ, इसी की सजा इनको मिलेगी कि दिल्ली में इनकी 10 से भी कम सीटें आएंगी। जी, क्या कुछ कहेंगे 4,500 परियोजना का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुभारंभ किया है, कितना फर्क पड़ेगा दिल्ली में और खासकर इनकी योजनाओं पर कितना फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कल 1675 फ्लैटों की चाबी दी है, वो जो हमारा झुग्गी झोपड़ी का जो हमारा समाज है वो हमारे साथ पहले भी था और आज भी है। सिर्फ ये केजरीवाल जो है, हमारे जो अपने तुम्हारे कांग्रेस के एक लीडर थे अजय माकन जी, उन्होंने एंटी नेशन कहा उन्हें, सच में वो एंटी नेशन है और मेरी मानो तो मेरी नज़र में तो आतंकवादी से कम नहीं है। अगर वो देश के बारे में सोचे ना तो इस तरह की योजनाएं ना लेके आए, वो विकास के ऊपर बात करें ना, विकास के नाम पर अपने वोट मांगे, लेकिन वो जब भी चुनाव आते हैं इस तरह की कोई योजना लाता है कि अपना बहनों को जो है बहला फुसला के वो 2100 रुपये वाली योजना, जो कहीं तक उसका कोई वो नहीं है, कुछ नहीं होने वाले 2100 की योजना के ना ही मिलेंगे। अगर देने होते तो पंजाब में 3 साल से इनकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, 1000 रुपए की घोषणा करी थी, वहां अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो करतार जी, क्या लगता है दिल्ली वासियों को गुमराह होना चाहिए इस बार? नहीं, बिल्कुल गुमराह नहीं होना चाहिए। अगर वो विकास चाहते हैं अपने क्षेत्र में, अपनी गली मोहल्ले में अच्छी शिक्षा चाहते हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिल्ली में आए, पार्किंग बने, हमारे जंगपुरा में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पार्किंग की, पार्किंग बन सके, तो ऐसी योजनाएं अगर चाहिए तो मैं चाहूँ सभी माताओं बहनों से और जो भी अपने भाई हैं सबसे निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट करें और भारी बहुमत से जिताएं। एक सवाल और, तरविंदर मारवा जी को चुना है, 3 बार विधायक रहे हैं यहाँ पर, उन्होंने काम भी किया है, क्या लगता है, क्या कुछ कहना चाहेंगे जंगपुरा विधानसभा की जनता से? खासकर जंगपुरा विधानसभा की जनता ने जो है ना ठान लिया है, तरविंदर सिंह मारवा जी सबके दिलों में बसे हुए हैं। वो पहले भी अपने बच्चों की तरह सबसे प्यार करते थे और जब नहीं थे तो भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। मैं जंगपुरा क्षेत्रवासियों से निवेदन करूंगा, तरविंदर सिंह मारवा जी को भारी से भारी मतों से जिताएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो तमाम लोगों से बातचीत की है। और जंगपुरा विधानसभा जिसको हॉट सीट माना जाता था, अभी भी माना जा रहा है, लेकिन सबकी नज़र है कि टक्कर किससे है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि 29 प्रत्याशियों उतारने के बाद अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी पार्टियां वो सोच रही हैं कि कितने चुन कर प्रत्याशी बीजेपी ने उतारे हैं। फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा किसकी सरकार बनने वाली है, कौन जीतने वाला है, ये तो जनता तय करेगी। कैमरामैन बच्चन के साथ ब्रजेश कुमार, दिल्ली।